जैसे हमें पहले चैप्टर में बताया गया था कि कंपनी को हमने कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं, ये आपके समझ में आ गया था कंपनी का परफॉर्मा। इसके बाद क्या होता है, लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर का मतलब क्या होता है ये समझ में आना चाहिए। लेजर होते हैं जो हमारे, वो कहलाए जाते हैं खाते। जैसे कि हमारा सेल्स का हो गया, परचेज का हो गया और एक कैपिटल का हो गया। वो हमने कैसे कैसे लेजर्स बनाने हैं, उसको मेथड को हम यहाँ से समझेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में आ रहा है हमारा ग्रिड ऑफ टैली, इसमें आ रहा है हमारा अकाउंट्स इन्फो। तो हमने अकाउंट्स इन्फो पे जाकर इंटर प्रेस करते हैं। इसमें आ रहा है ग्रुप का, आ रहा है लेजर का, आ रहा है वाउचर, टाइप आ रहा है, क्यूट आ रहा है। तो हमने क्या करना है, लेजर क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ से लेजर्स पे जाएंगे। क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तो यहाँ से हम क्रिएट करेंगे। नेम, इसमें आ रहा है कंपनी का नाम, जो ओनर होगा कंपनी का, तो उसका नाम हमने यहाँ से डालना है, जो भी कंपनी का मालिक है। जैसे हमने इसमें नाम डाल दिया, इसमें राम डाल दिया कैपिटल। ये होता है एलिसिस, होता है उर्फ, जिसे हम कहते हैं निक नेम में हम शॉर्ट में कह सकते हैं उसको। अंडर का मतलब हो गया ये हमारा कैपिटल्स अकाउंट बन चुका है, यानी कि जो पैसे लगाने वाला है, पूंजीपति है कंपनी में, उसका नाम हमने यहाँ से राम ऐड कर दिया। ये हम, और इस एक्सेप्ट का मतलब होता है हमारा सेव होना। ठीक है, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सेव होना। ये होता है लेजर के लिए। इसके बाद सेकंड लेजर हम बनाते हैं यहाँ से, वो होगा हमारा परचेज अकाउंट का। तो अंडर में हम लिखेंगे यहाँ से परचेज अकाउंट्स, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है, परचेज अकाउंट्स हो जाता है। इसके बाद क्या हमारा जो थर्ड लेजर बनेगा, वो बनेगा हमारा यहाँ से सेल्स का। तो यहाँ से हम सेल्स, और अंडर में आएगा हमारा सेल्स अकाउंट। तो ये ऑटोमेटिक ही हमारा एक्सेप्ट मतलब ये में हमारा सेव हो चुका है यहाँ से लेजर। तो हमारे 3 लेजर हम बनाते हैं, सेल्स हो गया, कैपिटल हो गया, परचेज हो गया। होता क्या है, कंपनी में मालिक 2 भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, जैसे पार्टनरशिप पे काम होता है। बट क्या होगा, परचेज और सेल्स का एक एक लेजर होंगे। परचेज भी एक बनेगी और सेल्स भी एक बनेगी, ये एक्स्ट्रा नहीं बन सकते। क्योंकि होता क्या है, जो भी लेन देन होगा वो सारा एक पर्चे पे चढ़ेगा। जितना भी हम माल सेल्स करेंगे वो सारा एक पे चढ़ेगा। लेकिन ओनर है कैपिटल, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि 3 कैपिटल हो गए, जैसे आपने सुना होगा पार्टनरशिप में काम करते हैं, किसी ने 10,000 लगाए, किसी ने 20,000 लगाए अमाउंट, तो उनकी पार्टनरशिप होती है। किसी कितनी परसेंटेज, कितने परसेंटेज कैपिटल कितने हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। और लेजर सिर्फ परचेस और सेल्स के एक ही बनेंगे। तो ये चैप्टर हमारे समझ में आना है कैसे कैसे हमने लेजर बनाना है। ओके गाइस, आज का ये चैप्टर लेजर बनाने का कंप्लीट है। तो ये हमारे जो लेजर हैं हमने बनाने आगे कैसे कैसे हमने लेजर बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अकाउंटिंग वाउचर्स। उसके लिए हमने यहाँ से कीबोर्ड से स्केप बटन्स होती है, ESC को प्रेस करेंगे तो इसमें ये आ रहा हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स। अकाउंटिंग वाउचर पे जाने के बाद हम इंटर करते हैं। तो इसके बाद हमने क्या आ रहा है, इसमें पेमेंट मोड लिखा आ रहा है, बट हमने प्रेस करना होता है कीबोर्ड में F6 को। F6 प्रेस करने के बाद ये ऑटोमेटिक रिसिप्ट में कन्वर्ट हो जाता है। F6 का मतलब होता है जो कैपिटल बनाया हमने वो पैसे लगाएगा कंपनी में। तो अकाउंट में आ रहा है कि जो अकाउंट में डालना पड़ता है हमने कैश, कैश आ जाएगा। पार्टिकुलर्स जो हमने मालिक बनाया उसका नाम क्या है, उसका नाम हमने यहाँ से डालेंगे। हमने जैसे कैपिटल बनाया था उसमें राम को, तो ऑटोमेटिक हमने राम डाला। तो ये कह रहा है अमाउंट, तो इसमें कितनी अमाउंट वो कैपिटल है जो वो लगा रहा है, वहाँ से हम लगा सकते हैं। जैसे उसने जो अमाउंट लगाई, इसमें 10,000 रुपये उसने अमाउंट लगाई। और ये होता है हमारा एक्सेप्ट का मतलब, ये हमारा सेव हो चुका है फर्स्ट चैप्टर। यानी कंपनी में जैसे पैसे लग चुके हैं F6 के, पैसे लगाने के बाद क्या करना है, परचेज, माल खरीदना। तो उसके लिए हमने प्रेस करना होता है F9 हम प्रेस कर दें। तो इसके बाद हमारा पार्टीज अकाउंट में जैसे हमने यहाँ से कैश डाल दिया, लेजर और परचेज में परचेज। पार्टिकुलर आ रहा है, पार्टिकुलर में हमने फिलहाल यहाँ से डालेंगे हम परचेज को। हमारे पास टोटल अमाउंट थी 10,000 रुपये, इसमें से हमने कितने का माल खरीदना है वो इसमें फीड करना होता है। जैसे कि 10,000 में से मैंने यहाँ डाल दिए 6,000 रुपये, तो उसकी हमने परचेज करनी होती है। ये हमारा एक्सेप्ट, ये हमने परचेज कर ली। अब इसके बाद क्या होता है, परचेज करने के बाद माल को सेल्स करना, बेचना। F8 प्रेस करेंगे और जो माल है हमने इंटर करके यहाँ हमने डाला सेल्स का। उसी मेथड का कोड, हमने 6,000 का माल खरीदा था, उस माल को हम 8,000 रुपये में सेल्स कर देते हैं। और ये हमारा एक्सेप्ट हुआ। अब एक्सेप्ट हो गया। इसमें खास बात ये होती है कि हमने अलग से बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑटोमेटिक जैसे हम इसमें परचेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं या रिसिप्ट लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट होते रहते हैं, कटते रहते हैं।
बैलेंस शीट अपना आप बन जाती है। तो अब हमने ESC से बैक करके बैलेंस शीट पे जाना है, जो ये हमारे सामने बैलेंस शीट शो हो रही है। तो हम यहाँ इंटर करते हैं, तो पूरी डिटेल देखनी है तो उसके लिए हमने Alt F1 का यूज करेंगे। ये कह रहा है कि हमने पैसे लगाए थे राम ने 10,000 रुपये का अमाउंट लगाई थी, जैसे माउस का कर्सर आपको दिखा रहा है, राम कैपिटल है और इसमें 10,000 रुपये की अमाउंट लगाई थी। और इसमें करंट प्रॉफिट दिखा रहा है हमारा 2,000 रुपये का प्रॉफिट, जो नेट टोटल हो गया हमारा 12,000। और 2,000 रुपये अगर हम ये देखना चाहते हैं कि वो कैसे प्रॉफिट हुआ है, उस पर हमने क्या है क्लिक को लाने के बाद इंटर प्रेस करते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ से परचेस अकाउंट हमने जो परचेस करी थी 6,000 करी थी, सेल्स अकाउंट में हमने 8,000 की हमने सेल्स करी। तो हमारा जो प्रॉफिट हुआ उसमें 2,000 रुपये का हमारा करंट प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार से हमने जो टैली है अकाउंट ओनली को आसानी से बना सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।